सो जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है चकी का श्राप, आई मीन कर्स ऑफ द चकी। ये मूवी आई थी 2013 में और ये मूवी काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू पिछली दो मूवीज़, क्योंकि पता नहीं डायरेक्टर ने कौन सा माल फूक के पिछली दो मूवी बनाई थी, इसलिए पिछली दो मूवी ये मूवी से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये मूवी कनेक्टेड है फर्स्ट मूवी से। अभी ये मूवी के पहले के पार्ट से मैंने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं इसमें चकी ने कितने लोगों को मारा। सो मूवी की शुरुआत होती है, अब ये एक डिलीवरी वैन है जो एक डिलीवरी करने जा रही है और ये जाती है एक बड़े से बंगलों में। अब ये बंगलों में एक माँ बेटी रहती है। आइए मैं आपकी पहचान करा देता हूँ। अब ये जो माँ है जिसका नाम है सायरा, वो रहती है अपनी हैंडीकैप लड़की के साथ जिसका नाम है निका। फिर निका के घर पे एक पार्सल आता है, डिलीवरी मैन उसको पार्सल देता है और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है, चमड़ी कहीं का। खैर, तो अब ये पार्सल में क्या है आप लोग तो समझ ही गए रहेंगे, क्यों है ना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, पार्सल के अंदर से चकी ही निकलता है। अब यहाँ पे उसका लुक थोड़ा चेंज हो गया है, बाल वाल स्ट्रेट करा के आ गया है, बट यहाँ पे होता यूँ है कि माँ बेटी दोनों को पता नहीं होता है कि ये पार्सल किसने भेजा है, इसलिए सारा उसको कचरे के डब्बे में फेंक देती है। फिर उसी रात को उनके घर पे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और आवाज़ सुन के निका नीचे आती है और नीचे आके देखती है तो किसी का खून बह रहा है। सो इट मीन्स कि अपने चकी भैया काम पे लग गए हैं और अपना किल काउंट स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट किल होता है निका की माँ का, सारा का। अभी यहाँ पे उसकी सिर्फ डेड बॉडी दिखाई है, आगे जाके हमको बताते हैं कि चकी ने उसको सीजर से मारा, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर निका पुलिस को फ़ोन करती है और भाई अपना चकी एकदम टेबल पे मस्त बैठा रहता है और फिर आता है हमारे मूवी का टाइटल कार्ड, चकी का श्राप, आई मीन कर्स ऑफ चकी। तो खैर, फिर कैमरा घूमता है और हो जाती है सुबह और फिर वहाँ पे पुलिस आते हैं सारा की डेड बॉडी को लेके जाने के लिए। फिर निका से मिलने के लिए उसके घर वाले आते हैं जिसमें रहती हैं निका की बहन बार्ब और साथ में आते हैं एक फादर फ्रैंक। फिर आता है ईएन जो कि है बार्ब का पति और निका का, और ये है उनकी क्यूट सी लड़की एलिस जो कि क्यूट है बट एंडी जितनी नहीं है। अभी ये है जेली, ये एलिस की बेबी सिटर है। अभी बार्ब को ऐसा लगता है कि इसका पति और इसका चक्कर चल रहा है, लगना भी चाहिए, कैसे देख रहा है देखो चमड़ी साला, इसलिए इंडिया में कोई बेबी सिटर नहीं रखता है। खैर, फिर एलिस जब बाथरूम में बैठी रहती है तब उसको पर्दे हिलने की आवाज़ आती है, फिर वो फ्लश करती है बट हाथ नहीं देती है और पर्दा खींचती है तो वहाँ पे रहता है चकी। अभी चकी को वो हाथ लगाने जाती है तब चकी उसको डरा देता है बट सोच करता नहीं है, क्या आत्मा ट्रांसफर करना है ना, और अब तो हाथ धोले बहन। फिर बाब निका को बोलती है कि उसको एक हैंडीकैप आश्रम में शिफ्ट हो जाना चाहिए और ये घर बेच देना चाहिए ताकि दोनों को काफ़ी पैसे मिले, बट ये बात से निका इनकार कर देती है। फिर वहाँ पे एलिस चकी को लेके आती है। अब चकी को देख के निका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ ने उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, बट खैर एलिस फिर उसको गले लगाती है और चकी की आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती है। आँख दिखाता है मादरजात। फिर निका बोलती है कि मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और वो जाती है रसोड़े में। ऐसे कौन टमाटर काटता है भाई। खैर, फिर वो टेबल वेबल सजाते हैं। उसी टाइम पे चकी किसी एक की प्लेट में चूहे मारने की दवाई डाल देता है। फिर निका जब रसोड़े में वापस आती है तब देखती है कि चकी तो नीचे बैठा हुआ है, बट पहले तो वो ऊपर था। तो अब समझे कोकिला बेन रसोड़े में कौन था। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अरे बोलना चकी था। तो खैर, चकी ने तो जहर डाल दिया है, तो चलिए देखते आगे क्या होता है। अभी ये सीन बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है क्योंकि यहाँ पे ना तो हमको पता है और ना ही ये खाने वालों को कि जहर किसकी थाली में है। फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और जैसे कि मैंने कहा, इनमें से एक को भी पता नहीं है कि शायद उनकी थाली में जहर है। अब डायरेक्टर ने ये सीन को इस तरीके से शूट किया है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसकी थाली में जहर रहेगा। जैसे कि ईएन कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हमको लगता है उसकी थाली में जहर है, बट नहीं होता है। एलिस भी रिएक्ट करती है बट उसकी थाली में भी जहर नहीं होता है। फिर हमको पता चल जाता है कि चकी ने फादर फ्रैंक की थाली में ही जहर डाला है क्योंकि उनको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है और इट्स ऑब्वियस क्योंकि वो एक फादर है और चकी एक शैतान, तो इसलिए फिर फादर वहाँ से उठ के चले जाते हैं और इट मीन्स कि अभी नेक्स्ट किल तो फादर का ही होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी वजह से 2 लोग मर गए हैं और वो 2 लोग की डेड बॉडी हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि अब हमारा किल काउंट पहुंच गया है नंबर 3 पर। फुटपाथ पे डेड बॉडी और कार से एक्सीडेंट। कार कौन चला रहा था भाई, मेरे को तो कुछ याद आ रहा है। Run. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
नहीं ऐसा नहीं है, इनका एक्सीडेंट फादर फ्रैंक की गाड़ी से हुआ था, इसलिए वो भी फंसे हुए हैं। फिर ये ऑफिसर आता है और उनको बोलता है कि मैं आपकी गाड़ी का पतरा निकालूंगा तो आप बच जाएंगे। फिर जैसे ही वो उसका पतरा निकालता है उनके गले से खून की पिचकारी निकलना स्टार्ट हो जाती है और उनकी मुंडी कट के नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 4th किल फादर फ्रैंक का। फिर ये लोग घर पे बैठ के पुरानी होम वीडियोस देखते रहते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जब निका सारा के पेट में थी तब उसके डैड की डूबने से मौत हो गई थी। फिर वीडियो में एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसके बारे में बाप बोलती है कि वो शायद से उनका फैमिली फ्रेंड था। फिर वही टाइम पे वहाँ पे एलिस आ जाती है और वो बोलती है कि चक्की कहीं तो गायब हो गया है। फिर बार्ब उसको सोने के लिए भेज देती है और जिल को चक्की को ढूंढने के लिए बोलती है। फिर जिल चक्की को ढूंढने जाती है, वो यहाँ वहाँ चक्की को ढूंढती है, थोड़ा डर जाती है। फिर वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ से एक चाकू गायब है। फिर उसी टाइम पे वहाँ पे बार्ब आ जाती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। अरे यार तुमने तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक्चुअली स्टार्टिंग से ऑडियंस को ऐसा दिखाया गया है कि शायद जिल और इयान का चक्कर चल रहा रहेगा, बट ये दोनों का प्लान ऐसा है कि घर बेच के खुद दोनों भाग जाए। फिर निका को चक्की इयान के बाजू में पड़ा हुआ मिलता है और फिर इयान उसके साथ थोड़ा खेलता है। फिर निका चक्की डॉल एलिस को दे देती है। वही टाइम पे वहाँ पे बार्ब आती है और निका को बोलती है कि उसको किसी ऐसे के साथ रहना चाहिए जो उसका ध्यान रख सके, क्योंकि निका को पैर में लगी हुई होती है और उसको पता भी नहीं रहता है क्योंकि उसको नीचे कुछ फील नहीं होता है। फिर बाहर बहुत बारिश हो रही रहती है, इसलिए ऊपर से पानी टपकता रहता है जो ये लोग एक बाल्टी में जमा करते हैं, एकदम हम लोग के जैसा। फिर एलिस को बहुत डर लग रहा रहता है, इसलिए वो कंफर्ट के लिए चक्की से बात करने की ट्राई करती है। वही टाइम पे चक्की फाइनली अपने आप को रिवील करता है और बोलता है कि मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर निका ये पता लगाने का ट्राई करती है कि चक्की कहाँ से आया है। फिर वो जो पार्सल में आया था वहाँ पे निका फ़ोन लगाती है, जिससे उसको पता चलता है कि चक्की का पार्सल जहाँ से आया था वो एक पुलिस स्टेशन का सबूत खाना था। फिर निका चक्की के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है, जिससे उसको एंडी बार्कली के एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में पता चलता है, जिसमें एंडी ने कहा था कि जितने भी खून है वो ये डॉल ने किए हैं और डॉल के अंदर चार्ल्स ली रे नाम के बंदे की आत्मा है। फिर उसको चार्ल्स का एक फ़ोटो मिलता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसको उसने पुराने होम वीडियोज़ में देखा था। और फिर जिल जब कपड़े चेंज कर रही होती है तब चक्की उसके बेड के नीचे घुस जाता है और फिर जिल और बार्ब जूम कॉल करते हैं प्यार भरी बात करने के लिए। और फिर वहाँ पे चक्की आ जाता है, जिसको देख के जिल एकदम फ्रीज हो जाती है और डर जाती है, बट कुछ करती नहीं है। फिर चक्की वही बारिश का पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से जिल को भी करंट लगता है और उसकी एक आंख जलने लगती है और उसकी वजह से उसकी वहाँ पे ही मौत हो जाती है। और यहाँ पे होता है हमारे मूवी का 5th किल जिल का। और करो जूम कॉल। फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से इनका जूम कॉल कट जाता है और फिर बार्ब जिल को देखने जाती है। तब इयान उसको जिल के बारे में पूछता है, तब बार्ब उल्टा इयान पे जिल के साथ अफेयर का इल्जाम लगाती है, बट उल्टा इयान को पता रहता है कि उसकी बीवी और जिल का अफेयर चल रहा है और अगर ये बात सच साबित हुई तो वो एलिस को लेके चले जाएगा और ये बात सच साबित करने के लिए उसको सबूत चाहिए और उसने सबूत के लिए चक्की के अंदर एक कैमरा फिट किया है। और इतना बोल के वो सो जाता है और फिर बार्ब वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, बट बाहर जाते ही उसको सीढ़ी पे चक्की बैठा हुआ मिलता है। फिर वहाँ पे निका आती है और वो ऊपर देखती है तो उसको बार्ब और चक्की दिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ये लोग के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली निका बार्ब को ये बताने की ट्राई करती है कि चक्की के अंदर चार्ल्स ली रे नाम के बंदे की आत्मा है, बट बाप को ये लगता है कि निका को पता था कि चक्की के अंदर कैमरा है, बट उसने अब तक बाप को बताया नहीं और वो वहाँ से भड़क के चली जाती है। अब बाप को रोकने के लिए निका को ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए वो हाथ के बल सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करती है। फिर बाप एलिस को ढूंढने जाती है, तब वो देखती है कि चक्की के पेंट में कुछ तो खड़ा है। नहीं वो चाकू रहता है जो चक्की ने किचन में से चुराया था। फिर बाप नोटिस करती है कि चक्की की चमड़ी निकल रही है। फिर वो उसको पूरा निकालती है, तब उसको सब स्टिचेस दिखते हैं और फिर चक्की उसको काटने की ट्राई करता है और वो गिर जाती है और फिर चक्की उसको चाकू दिखाता है और साथ ही साथ चक्की उसको अपना असली चेहरा दिखाता है और उसको बोलता है कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके माँ की जैसी है और फिर वो उसकी आंख पे ही वार कर देता है और जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ निका को आती है जो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई रहती है। फिर सीढ़ी पे से बार्ब की आंख गिरती है और उसके बाद वो खुद भी और वो आके गिरती है सीधी निका पे और यहाँ पे होता है हमारे मूवी का 6th किल बार्ब का। फिर फाइनली चक्की निका के सामने आता है और नीचे आते ही सबसे पहले वो बार्ब की पड़ी हुई आंख फोड़ देता है। अभी वो निका को मारने की ट्राई करता है, बट निका एक व्हीलचेयर लेती है और वहाँ से भाग जाती है और निका जाती है इयान के कमरे में और वहाँ जाके दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है।
फिर निका इयान को बताती है कि चकी ने बारबोर्ड जिल को मार दिया है। फिर इयान उसको नीचे गैरेज में लेके जाता है और फिर वो अपनी बेटी एलिस को ढूंढने जाता है। फिर वही टाइम पे वहाँ पे चकी आ जाता है और गैरेज का दरवाजा बंद कर देता है और कार में चढ़ के उसको स्टार्ट कर देता है ताकि उसके धुएं से घुट के निका की मौत हो जाए। बट निका चकी को रोक लेती है और वही टाइम पे वहाँ पे इयान आ जाता है जिसको अब तक एलिस मिली नहीं होती है। फिर अचानक से निका की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसको एक बीमारी होती है। वही टाइम पे निका एक इंजेक्शन निकालती है और इयान को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, बट वो उसकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि उसको ये बात पे भरोसा नहीं होता है कि एक गुड़िया किसी का खून कर सकती है। उसको लगता है कि जितने भी खून हुए हैं सब निका ने किए हैं और फिर निका वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर वो जब होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो इयान को बोलती है कि ये जो भी किया है सब चकी ने किया है, बट इयान को उसके बात पे भरोसा नहीं आता और उसके मुंह पे टेप बांध देता है और जो चकी के अंदर उसने कैमरा फिट किया था उसकी फीड चेक करने बैठ जाता है। और वो फुटेज से उसको पता चलता है कि चकी ने एलिस को एक कमरे में बंद किया है। फिर वो लाइव फुटेज चेक करता है, तब उसको पता चलता है कि चकी तो वही रूम में आ रहा है, बट वो कुछ करे उसके पहले ही चकी निका की व्हीलचेयर को धक्का मार के इयान को गिरा देता है और फिर अपना चकी भाई कुल्हाड़ी लेके सीधा उसके झबड़े पे मार देता है, जिसकी वजह से इयान की वहाँ पे ही मौत हो जाती है और हमारे किल काउंट पहुँच जाता है नंबर 7 पे। फिर निका अपने आप को आज़ाद कर लेती है और चकी जब उसको मारने वाला रहता है तब वो अपना पैर ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी उसके पैर में लगती है। फिर वो चमाट मार के चकी को गिरा देती है और उसी कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट डालती है। बट जैसे कि आपको पता है कि चकी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, इसीलिए निका जब अपना जख्म बांध रही रहती है तब चकी वापस से खड़ा होता है, अपनी गर्दन लगाता है और फिर निका के व्हीलचेयर को धक्का मार के उसको ऊपर से नीचे गिरा देता है। फिर निका स्लो मोशन में नीचे गिरती है और उसकी बॉडी में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी भी जिंदा है यार, कमाल की मजबूत बंदी है। फिर निका चकी को बताती है कि वो जानती है कि चकी ही असल में चार्ल्स ली रे है। फिर क्या, फिर अपना चकी भाई अपने को फ्लैशबैक में लेके जाता है। फिर अपने को पता चलता है कि एक फैमिली फ्रेंड ने ही निका के माँ बाप की पहचान चार्ल्स ली रे से कराई थी, वो भी उसी पार्टी में जिसका ये लोग होम वीडियो पहले देख रहे थे। फिर थोड़े टाइम के बाद निका के फादर डैनियल की डूब के मौत हो जाती है और फिर उसी के फ्यूनरल में चार्ल्स आता है और वहाँ पे ही वो निका की मदर के ऊपर लाइन मारता है, चमड़ी साला। अभी ये मूवी का एक डिलीटेड सीन है जिसमें हमको दिखाया गया है कि डैनियल मरने से पहले चार्ल्स से लिफ्ट लेता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डैनियल को चार्ल्स ने ही मारा है। खैर, तो निका के डैड की मौत के बाद चार्ल्स सारा को उठा लेता है और उसको किडनैप करके एक अजीब सी जगह पे लेके जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है, बट वो अंदर आए उसके पहले ही चार्ल्स एक चाकू लेता है और सारा जो प्रेग्नेंट रहती है उसके पेट में वो चाकू मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर निका को पता चलता है कि आज उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ली रे है। फिर चार्ल्स सारा को वहाँ पे छोड़ के भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। अब ये सीन डायरेक्टली फर्स्ट मूवी के साथ कनेक्ट किया गया है, जहाँ पे चार्ल्स एक खिलौने की दुकान में चले जाता है, पुलिस उसको गोली मारती है और चार्ल्स को मिलती है चकी द डॉल, जिसके अंदर वो अपनी आत्मा ट्रांसफर कर देता है। फिर यहाँ पे अपना फ्लैशबैक खत्म होता है और चक्की निका को बताता है कि ये टाइम के दौरान काफ़ी फैमिलीज आई और गई। फिर वो निका को एंडी बार्कली के बारे में बताता है। वो उसको बताता है कि जैसे उसने निका की लाइफ ख़राब की वैसे ही उसने एंडी की भी लाइफ ख़राब की थी, बट यहाँ पे निका थोड़ी स्मार्ट रहती है। वो उसको चिढ़ाती है कि भले तूने उसकी लाइफ खराब की बट वो एंडी को मार नहीं पाया। और ये सुन के अपने जकी भाई का ईगो बहुत हर्ट हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो निका को मारने के लिए जाता है, बट उसका पैर फिसल जाता है और निका अपने आप को एक लिफ्ट में बंद कर लेती है। फिर चक्की निका को चाकू मारता है, बट अपनी निका काफ़ी स्ट्रांग रहती है, वो चक्की से चाकू छीन लेती है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है, बट निका फाइनली चाकू से चक्की की पीठ पे वार करती है, बट उसके अंदर से रुई निकलता है। ऑब्वियसली इतना जल्दी तो मरने वाला है नहीं, और जैसे कि चक्की की पुरानी आदत है वो वापस से खड़ा हो जाता है और दोनों की लड़ाई फिर से चालू। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस जैसे ही घर के अंदर जाती है वो देखती है कि निका खून से लथपथ है, उसके हाथ में चाकू है और आजू बाजू डेड बॉडीज पड़ी हुई है, जिससे पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि ये सबका खून निका ने ही किया है। और अपने चकी भाई मस्त से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। फिर पुलिस निका को पकड़ के वहाँ से लेके जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि जज निका को सज़ा सुनाता है और उसको पागल खाने भेज देता है, जिसकी वजह से निका काफ़ी गुस्से हो जाती है और बोलती है लौड़ा के सरकार है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो एक्चुअली चक्की पे गुस्सा करती है, बट इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग उसको वैसे भी पागल समझ रहे हैं। फिर जो ऑफिसर स्टैंटन रहता है जिसने निका को पकड़ा रहता है वो चक्की को लेके जाता है और एक को फ़ोन करता है कि उसके पास चक्की है जिसके बदले में उसको पैसे चाहिए। फिर उसी टाइम पे वहाँ पे आ जाती है जेनिफर टिली और स्टैंटन की गर्दन पे चाकू मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और हमारा किल काउंट पहुँच जाता है नंबर 8 पर। अभी ये सीन को ये लोग ने रिक्रिएट किया है क्योंकि ब्राइड ऑफ चकी में भी जेनिफर टिली ने सेम ऐसे ही ऑफिसर बेली को मारा था। और फिर जेनिफर टिली चकी का बॉक्स ओपन करती है और पूछती है हुज नेक्स्ट, और फिर स्क्रीन ब्लैक। अभी आपको लगता रहेगा मूवी खत्म, बट रुको जरा, सब्र करो।
फिर जेनिफर चकी को वापस से पार्सल करती है और वो पार्सल भेजती है एलिस को, जो रहती है अपनी दादी के साथ। क्या चकी का अब तक आत्मा ट्रांसफर नहीं हुआ ना? फिर एलिस घर पे आती है, तब देखती है कि किसी का पार्सल आया है। तब चकी अचानक से उसके सामने आ जाता है। फिर एलिस उसको बोलती है कि उसके माँ बाप अब मर गए हैं और वो अपनी दादी के साथ अकेली रहती है। बट चकी को ये सब बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको सिर्फ एक ही गेम खेलना रहता है जिसका नाम है हाइड द सोल। फिर वही वो अपना मंत्र बोलना स्टार्ट कर देता है। खैर तो फिर कैमरा घूमता है और हमारे सामने आ जाती है अचानक से एलिस की दादी माँ, जिसका मुंह चकी ने एक प्लास्टिक के बैग के अंदर पैक कर दिया है, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आती है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और अभी इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, बट इसकी वजह से हमारा किल काउंट पहुंच जाता है नंबर 9 पर। अभी मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, बट उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हमको दिखाते हैं कि 6 महीने के बाद सेम पार्सल आता है एंडी बार्कली को। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसने फर्स्ट मूवी में एंडी का किरदार प्ले किया था और अब ये बड़ा हो गया है। फिर उसको अचानक से एक फोन आता है और वो फोन पे लग जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चकी वो बॉक्स में से बाहर आने की ट्राई कर रहा है। इससे एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि चकी जो अपनी आत्मा एलिस के अंदर डालने की ट्राई कर रहा था उसमें वो नाकामयाब रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंडी की जो फोस्टर सिस्टर थी जिसका नाम है कायल और उसकी माँ कैरन, उसका फोटो एंडी ने अभी भी रखा हुआ है। फिर चकी बक्से में से बाहर आता है और वो देखता है कि एंडी ने उसके ऊपर ऑलरेडी गन तान के रखी है, क्योंकि एंडी को पता था वही बक्से में है। और फिर एंडी उसको देता है सो यहाँ पे होता है हमारी मूवी का दी एंड और साथ ही साथ हमारे किल काउंट का भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे यार सब्सक्राइब करो तो कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊँ। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा वीडियो कब डालने वाला हूँ। और मैं काफ़ी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो यार डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।